हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2022 के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2021 के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से पूछे गए हैं, आज हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस मैंने कवर किया था। बाकी के बच्चे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अभी इस पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में है, अ बॉक्स कंटेन्स फॉलोइंग 3 कॉइन्स। एक बॉक्स है, उसमें 3 कॉइन्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें कि 3 कॉइन्स है। ठीक है, ये रहा कॉइन नंबर 1, ये रहा कॉइन नंबर 2, ये रहा कॉइन नंबर 3। पहला कॉइन क्या है? अ फेयर कॉइन विथ हेड ऑन वन फेस एंड टेल ऑन द अदर फेस। मतलब कि पहला वाला कॉइन पे क्या है? एक हेड और एक टेल है। दूसरे वाले कॉइन पे क्या है? अ कॉइन विथ हेड्स ऑन बोथ द फेसेस। दूसरे वाले कॉइन पे क्या है? दोनों साइड क्या है? हेड है। तीसरे वाले कॉइन पे क्या है? अ कॉइन विथ टेल्स ऑन बोथ द फेसेस। तीसरे वाले कॉइन पे दोनों साइड क्या है? टेल है। ठीक, अ कॉइन इज पिक्ड रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स एंड टॉस्ड। इसमें से क्या किया? बॉक्स में से हमने एक कॉइन को बाहर निकाला और उसको टॉस किया है। ठीक है, आउट ऑफ द 2 रिमेनिंग कॉइन्स इन द बॉक्स 1 कॉइन इज देन पिक्ड रैंडमली एंड टॉस्ड। एक बार पहले हमने किसी एक कॉइन को निकाला बाहर और उसको टॉस किया, फिर उसके बाद दोबारा हमने क्या किया? बाकी के जो 2 बचे कॉइन्स हैं उनमें से हमने किसी एक कॉइन को बाहर निकाला और उसको टॉस किया। ठीक है, मतलब 2 बार टॉस हो रहा है। तो क्या बोला गया हमें? इफ द फर्स्ट टॉस रिजल्ट्स इन अ हेड। अगर पहली बार टॉस में हेड आता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन द सेकेंड टॉस। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड टॉस में हेड आए? ठीक, बोला गया है कि अगर पहली टॉस में हेड आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड टॉस में हेड आए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज कर सकते हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, अब हमें 2 इवेंट लेने पड़ेंगे। एक इवेंट लेना पड़ेगा ए, एक इवेंट लेना पड़ेगा बी। तो इवेंट ए हम लोग ले लेते हैं, हेड इन द फर्स्ट टॉस, गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टॉस, इन द फर्स्ट टॉस। ठीक है, इवेंट बी क्या ले लेते हैं? गेटिंग हेड इन द सेकेंड टॉस, इन द सेकेंड टॉस। ठीक है, चलिए हमें चाहिए क्या? हमें ये वाला पार्ट चाहिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए चाहिए। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए चाहिए। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा पहले हमें, और हमें ये भी निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टॉस। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं, फिर उसके बाद इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। मैं कलर चेंज करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम लोग? हमें क्या चाहिए? हेड इन द फर्स्ट टॉस। तो पहले टॉस में हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें ये निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सपोज करिए हमारे पास में 3 टॉस है, जिसमें 3 कॉइन्स है, जो कि हमारे पास में पहला कॉइन पे है हेड टेल, और दूसरे वाले कॉइन पे है हेड हेड, और तीसरे वाले कॉइन पे है टेल टेल। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास में जब हमने पहली बार टॉस किया है तो उस बार हमें इन तीनों में से कोई एक कॉइन आ गया, ये वाला कॉइन आ गया हमारे पास में। तो क्या हो जाएगा? उसके आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। 3 कॉइन्स थे 1 2 3, उनमें से किसी एक कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। सपोज करिए अगर ये वाला कॉइन आया है तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2।
ठीक है, प्लस अब सपोज करिए ये वाला कॉइन आया है, तो क्या होगा, 3 कॉइन में से किसी एक कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस वाले कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। ठीक है, क्यों 1 लिखा मैंने, क्योंकि ये दोनों साइड हेड है, तो दोनों साइड अगर हेड है दैट मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100%, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3 कॉइन में से किसी एक कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 और इस कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में 1/6 प्लस 1/3। ठीक, जो कि हमारे पास में आ जाएगा 1/2, सॉरी 1/2 आएगा ना, ये 6 आएगा which is equal to 1/2। तो ये पर 1/2 हमारे पास में क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए which is equal to प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमें डिनोमिनेटर तो हमें पता चल गया, अब हमें न्यूमरेटर निकालना होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, हेड इन द फर्स्ट टॉस एंड हेड इन द सेकंड टॉस। ठीक है, तो हमें ये निकालना होगा। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मींस फर्स्ट वाले कॉइन पे भी हेड चाहिए और दूसरे वाले को दूसरी बार टॉस पे भी हेड चाहिए, पहला टॉस पे भी हेड और सेकंड टॉस पे भी हेड। ये है सेकंड टॉस, ये है फर्स्ट टॉस, यही होगा और एंड होगा बीच में, यही होगा। तो अब ये कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 केसेस होंगे, केस नंबर 1। ठीक है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ केस नंबर 1 के लिए, ये लीजिए। तो केस नंबर 1 क्या होगा कि सपोज करिए हमारे पास में पहले कॉइन पर हमें पहले वाले कॉइन पे हेड चाहिए और दूसरे वाले कॉइन पे भी हेड चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम पहली बार टॉस करें तो हमारे पास में ये वाला कॉइन आ जाए, तो क्या आएगा, हेड आ जाएगा। तो पहले इस वाले कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 और इस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ठीक है, तो ये हो गया पहला टॉस, ये हो गया फर्स्ट टॉस। ठीक है, अब जब हम दूसरी बार टॉस करेंगे तो इन दोनों कॉइन्स में से टॉस करेंगे, ये तो ऑलरेडी आ चुका है तो इसको हटा देंगे अब हम लोग। तो हमें क्या बचेगा, ये 2 कॉइन बचेंगे, इन दोनों कॉइन में से किसी एक कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों कॉइन में से किसी एक कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 और उसमें से सपोज करिए ये वाला कॉइन आएगा तभी तो हेड आएगा, इन दोनों कॉइन में से कोई एक कॉइन अगर आएगा सेकंड टॉस में तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 और उस कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि इन दोनों कॉइन में से सिर्फ एक ही कॉइन है जिस पर हेड है, तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें सेकंड टॉस में भी क्या चाहिए, हेड चाहिए और ये वाला हेड। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, ये वाला कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 क्योंकि दोनों साइड पे हेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया 1/12, केस 1। केस 2 क्या हो सकता है भैया, केस 2 सिंपल है, पहले इसको इरेज कर देता हूं। देखिए क्या है हमारे पास में, हमने पहले क्या किया था, जो हमारा हेड आया था वो इस कॉइन पे आया था, तो ऐसा हो सकता है कि जब हम पहली बार टॉस करें तो हेड इस कॉइन पे भी तो आ सकता है, तो पहली बार हेड आ गया इस कॉइन पर मान के चलिए। ठीक है, तो 3 कॉइन में से इस वाले कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 और इस कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट टॉस में 1। ठीक है, हेड, ये है फर्स्ट टॉस। जब हम दूसरी बार टॉस करेंगे तो हमारे पास बाकी 2 बचे कॉइन्स कौन से हैं, ये दोनों, इन दोनों में से किसी एक कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 और इन दोनों कॉइन में से हेड किस कॉइन के पास है, इस वाले के पास, तो इस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हमें सेकंड टॉस में भी क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ये कौन सा है, सेकंड टॉस। ठीक है, तो सेकंड टॉस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 इस वाले कॉइन पर,
इस वाले कॉइन पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/12, दैट मीन्स केस ए प्लस केस बी क्या हो जाएगा 1/12, केस 1 प्लस केस 2 अगर हम करते हैं प्लस 1/12 कितना आ जाएगा 2/12 विच इज इक्वल टू 1/6। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल जाएगा 1/6, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल गया 1/6। हमने केस ए और केस बी को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, तो 1/6 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे जस्ट हमारा जो पहला वाला था यहाँ पर फॉर्मूला इनपुट कर देंगे 1/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1/2 which is equal to 1/3. So 1/3 is the correct answer. Option B 1/3 is the correct answer. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट कंसेप्चुअल था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपको नीड थी क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करना था, ठीक है। ऑल्दो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा बट थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में गेट 2022 में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन हमारे पास में है सपोज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन टॉस सोज हेड इज पी। दैट मीन्स हमसे बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू p बोल दिया गया, where p is in between 0 to 1. The coin is tossed repeatedly until the first head appears. तो हम लोग कॉइन को तब तक टॉस कर रहे हैं जब तक कि हमें क्या नहीं मिल जाए, हेड नहीं मिल जाए, तब तक हम उसको रिपीटेडली टॉस कर रहे हैं। हमसे पूछा गया है द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, दैट मीन्स ई ऑफ एक्स पूछा गया हमसे, एक्सपेक्टेशन की वैल्यू पूछी गई है नंबर ऑफ टॉसेस की, ठीक। तो ऐसा हो सकता है हमारे पास में कि या तो पहली बार में हेड आ जाए, या तो दूसरी बार में हेड आ जाए, या तो तीसरी बार में हेड आ जाए। ये हमारे पास में हो गया नंबर ऑफ टॉसेस दैट इज एक्स और उसके रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स, ठीक है। सपोज करिए अगर मैं बोल रहा हूँ पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में हेड आ जाए या तीसरी बार में हेड आ जाए, इससे क्या मतलब है। सपोज करिए अगर पहली बार में हेड आता है और यहाँ मान के चलिए अगर दूसरी बार में हेड आता है तो इसका मतलब क्या है, पहली बार में टेल आया होगा, पहली बार में टेल आएगा तभी तो दूसरी बार में हेड आएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या है फर्स्ट टाइम हेड अपीयर्स। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम हेड सेकेंड टॉस में आ रहा है इसका मतलब है पहले वाले टॉस में टेल आया होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड टाइम में पहली बार हेड आया होगा थर्ड टॉस में, इसका मतलब है कि फर्स्ट 2 टॉसेस में टेल आया होगा, यही मतलब है। तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई p, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेल की जगह पे मैं 1 - p लिख सकता हूँ और हेड की जगह पे मैं p लिख सकता हूँ क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है p। सिमिलरली दैट मीन्स अगर थर्ड टॉस में पहली बार हेड आए तो उसको मैं क्या लिखूंगा 1 - p का स्क्वायर इंटू p, ठीक है। इसी तरह से लाइकवाइज फोर्थ फिफ्थ ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो हमको उतना जाना नहीं है, हमें यहीं से सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे हम लोग देखिए, ये हमारा सीरीज बन जाएगा, इस सीरीज को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में एक्स एफ एक्स, दैट मीन्स सिग्मा एक्स आई पी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास में। इस सबको ऐड कर देंगे अपन तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 इंटू पी प्लस 2 इंटू पी इंटू 1 - p प्लस 3 इंटू पी इंटू 1 - p का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। ये चलिए हमारे पास में आ गया एक सीरीज। तो इस सीरीज को सॉल्व करेंगे अपन, p को बाहर निकाल देंगे। जैसे ही अपन p को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 - p प्लस 3 इंटू 1 - p का 1 - p होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। अब सपोज करिए ये जो सीरीज है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप मुझे ये बताइए।
तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये एक्सपांसन सीरीज मतलब कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है रिलेटेड इससे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा। आप इसको कंपेयर करिए, सिमिलर यही फॉर्मूला है हमारे पास में वहां पर ऊपर में, दैट इज 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास में 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब। इसी को आप यहाँ पर कंपेयर करिए। यहाँ पर x का काम क्या कर रहा है, ये x का काम कर रहा है मान के चलिए, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपेंशन में x लिखा हमने, तो यहाँ पर एक्सपेंशन में x के काम कौन कर रहा है, 1 माइनस p कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर लिख सकते हैं p इंटू 1 माइनस p रेज टू द पावर माइनस 2, ये लिख सकता है। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन सीरीज में हमारे पास में यही है, इससे हमने कंपेयर कर दिया। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 1 कट जाएगा, p अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर p अपॉन पी स्क्वायर आएगा तो 1 अपॉन पी हमें मिल जाएगा, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर है। सिर्फ आपको एक्सपेंशन पता होना चाहिए था, क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2021 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। देखते हैं इसको। अ बॉक्स कंटेन्स 15 ब्लू बॉल्स एंड 45 ब्लैक बॉल्स। एक हमारे पास में बॉक्स है, ये रहा हमारे पास में बॉक्स। इस बॉक्स में 15 ब्लू बॉल्स है एंड 45 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, इफ 2 balls are selected randomly without replacement, अगर हम 2 बॉल को बाहर निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट करके, मतलब कि जिस बॉल को हमने बाहर निकाला उस बॉल को हमने बाहर ही रहने दिया। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी of an outcome in which the first selected is a blue ball and the second selected one is a black ball। तो पहला selected क्या होना चाहिए हमारे पास में, ब्लू होना चाहिए, और दूसरा वाला बॉल ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। तो कितने हमारे पास में टोटल बॉल हो जाएंगे 60। जब हम पहली बार बॉल निकालेंगे तो हमारे पास में क्या चाहिए, ब्लू बॉल होने चाहिए, तो ब्लू बॉल कितने हैं 15। जब दूसरी बार हम बॉल निकालेंगे तो बॉल कितने हो जाएंगे हमारे पास में, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है हमारे पास में, बॉल्स का नंबर डिक्रीज होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट है, दैट मीन जो बॉल हमने पहले बाहर निकाला है वो बाहर ही है। ठीक है, इसलिए बॉल का नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो जब दूसरी बार बॉल निकालेंगे तो हमारे पास में क्या चाहिए, ब्लैक बॉल चाहिए, तो ब्लैक बॉल 45 अवेलेबल है, तो हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया हमारे पास में, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 45 डिवाइडेड बाय 236, दैट इज 59 इंटू 4 करेंगे तो 236 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो ऑप्शन बी जो है हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। द मीन वेरिएंस रिस्पेक्टिवली ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ पी। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी p है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को अपन क्या लिखेंगे, तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स दिस इज हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट एंड दिस इज नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, अपन लिख सकते हैं 1 माइनस पी। ठीक है, तो मीन हमारे पास में क्या होता है, n इंटू पी हमारे पास में होता है मीन, और वेरिएंस हमारे पास में क्या होता है, n इंटू पी इंटू क्यू। तो n इंटू पी और q के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, तो लिख सकते हैं 1 माइनस पी, जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास में क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास में है, अ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड बाय x की वैल्यू
2 जब रहेगी तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/3 दिया हुआ है, और जब x की वैल्यू 3 डिफाइंड है उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और x की वैल्यू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/6 डिफाइंड है। दैट मीन्स हम यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं, -2, 3 एंड 1। ये हमारे पास में x की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर हमारे पास में प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू दी गई है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी गई है 1/3, 1/2 एंड 1/6। ठीक है, हमें पूछा गया है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x²। ठीक, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमें यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स एफ एक्स होता है हमारे पास में, दैट इज समेशन लगा देंगे, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दैट्स वाई हमारे पास में यहाँ पर एक्स आई का हमें स्क्वायर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे अपन, -2 का स्क्वायर करेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/3 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी उसका 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये लीजिए मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर करके, और इंटू 1/6 ऐड करते हैं 4/3 प्लस 9/2 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में आएगा 3 2 जा 6, तो आएगा 4 2 8, 9 3 9 27 और जगह 1, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 36 और 6, दैट इज आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा 6। सो 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 पॉइंट आप 0 लिख दीजिए, दैट इज 6.0 इज द करेक्ट आंसर। वहाँ 1 यहाँ पर लिखा हुआ राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, दैट्स हमने 6.0 लिखा है आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6.0। ओके, थैंक यू। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारे पास में, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन है जिसे हम क्या कर रहे हैं 3 बारी टॉस कर रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम टॉस कर रहे हैं 3 टाइम्स। गिवन दैट देयर आर मोर हेड्स देन टेल। ये बोला कि हमारे पास में कि हेड्स की संख्या टेल से ज़्यादा है, ये गिवन है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल इज व्हाट। तो अगर आप सिंपल सोचिए कि अगर मैं 3 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं ये बताइए मुझे। ऐसा हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 पे हेड 1 पे टेल आ जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर तीनों पे टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कैसा हो सकता है हमारे पास में 2 पे टेल 1 पे हेड आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है हमारे पास में, ठीक है, ये कंडीशंस हो सकती हैं, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशंस हो जाएंगी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, हमारे पास तो ये वाला कंडीशन दिया है ना कि हेड की संख्या टेल से ज़्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स ये वाला चलेगा, ये वाला ओके है, ये वाला भी ओके है, ये वाला भी ओके है, यहाँ भी ओके है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास में ये 4 केसेस हमारे पास में काम कर जाएंगे। ठीक है, ट्रिपल हेड और डबल हेड टेल और हेड टेल हेड और एक है टेल हेड हेड। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया आप ये देखिए पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। अब आप मुझे बताइए कि इन 4 केसेस में से कितने केस है जहां पर एग्जैक्टली 1 टेल है। ये वाला केस है 1 टेल का, एग्जैक्टली 1 टेल ये है और ये है, दैट मीन्स इन 4 केसेस, टोटल 4 केसेस में से सिर्फ 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर हमारे पास में एग्जैक्टली 1 टेल है, दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी विल बी 0.75। ठीक है, इनको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं इंक्लूड करना है,
क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है ना कि हेड की संख्या 10 से ज्यादा दी गई है, गिवन दैट्स व्हाई वी आर ओनली कंसीडरिंग दीज केसेस, नॉट दीज केसेस। ओके, ठीक है। तो 3/4 दैट इज 0.75 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 0.75 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। इफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हमारे पास में फंक्शन दे रखा है 0 से 2 में डिफाइंड है फंक्शन, अदरवाइज 0 है, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी व्हाट, हमसे पूछा गया। तो अगर हमारे पास में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से 2 fx dx हमारे पास में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा k/4 x इंटू 2 माइनस x dx। ठीक है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर। पीडीएफ होने के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए -∞ to ∞ fx dx इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसी कंडीशन को हम लगाएंगे यहाँ पर। तो k/4 को मैं बाहर लिख देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0 से 2 यहाँ पर dx और इक्वल टू 1। तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 से 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा k/4। हमारे पास में क्या बच गया है, इसको हम लिमिट्स को डालेंगे तो आएगा k/4, जब 2 डालेंगे तो आएगा 4, 8 माइनस 3 माइनस 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं लिखा हूँ मैं, इक्वल टू 1, यही होगा। तो 4 3 12, 12 में से 4, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4/3 इंटू k/4। सो k इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 3। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, k इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा जल्दी में कर दिया, तो आप इसको एक बार चेक करके सॉल्व कर लीजिएगा k इक्वल टू 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन हमारे पास में, अ पर्सन हु स्पीक्स द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब हर 4 में से 3 बारी वो क्या बोलता है, ट्रूथ बोलता है। एक पर्सन है जो कि हर 4 में से 3 बारी ट्रूथ बोलता है, तो उसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4, और उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, थ्रोज अ फेयर डाइस विथ 6 फेसेस एंड इन्फॉर्म्स दैट द आउटकम इज 5। तो उसने क्या किया, एक डाइस लिया है और उस डाइस को थ्रो कर रहा है और उसका आउटकम क्या आ रहा है, उसका आउटकम आ रहा है 5। तो एक जब हम डाइस को फेंकते हैं तो उसके ऊपर 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ऑन द डाइस इज इक्वल टू 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 ऑन द डाइस इज इक्वल टू 5/6। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज रियली अ 5। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने सच बोला होगा और आउटकम रियली में 5 आया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा गया। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लगाने वाले हैं बेस रूल को, बेस थ्योरम। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि उसने ट्रूथ बोला हो, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, और अगर वो सच बोला है तो क्या आना चाहिए, 5 आया होगा, दैट मीन्स 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और रियली में 5 नहीं आया हो, दैट मीन्स उसने झूठ बोला होगा, तब दैट मीन्स झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और उस केस में 5 नहीं आया होगा, दैट मीन्स 5/6। हमसे कौन सा केस पूछा गया है, ये वाला केस, कि उसने
सच बोला हो और रियली में सिग 5 आया हो, ठीक है, दैट इज 3/4 इंटू 1/6। इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, कितना आ जाएगा 3/24, 3/24 प्लस 5/24, तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास में 8/24, 24 कट जाएगा, 3/8, 3/8 हमारे पास में कितना आ जाएगा। तो अगर आप 3/8 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.375, ये आ जाएगा हमारे पास में करेक्ट आंसर 0.375, ठीक है। चलिए, तो इस पार्ट 2 को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है, थैंक यू।